ग्राउंड एरिया चलन देखना सारे भाई संदीप भाई की राम राम भाई। इस टाइम पहुंचे हैं कंडेला गांव में। कंडेला गांव में भाई आज नए प्रधान की नियुक्ति है वो करी गई है। पूरे गांव के मौजूद आदमियों ने यहां पर मिलकर, क्योंकि जिसमें मेंबर नंबरदार पंचायत पंच सभी ने मिलकर इकट्ठा होकर आज नए नंबर पंच वो मेंबर की है जो वो नियुक्ति की गई प्रधान की। तो अब मैं पूछेंगे राम राम ताऊ। राम राम क्या नाम अपना? राम कुमार भाई राम कुमार है जो ताऊ है भारतीय किसान यूनियन के प्रधान रहे हो, आप जिला प्रधान रहे हो, आपका क्या विचार है प्रधान जियों के बारे में आज जो नियुक्त किया है? ठीक लगा, हमने तो नरम भी लगा है, ठीक काम करे है, तो आज तो इसमें कमी को लगी को नहीं। हमने न्यू लिए इसका समर्थन करे, हमने वैसे ठीक काम करेगा, सारे भाइयों के लिए मिलके काम करे है तो अच्छी बात है। टेकराम कंडेला को भी मतलब लिया गया था इसमें पंचायत में? टेकराम तो पता तो सही आया को नहीं, पूरा पंचायत में को नहीं आया। वो पता तो 2 बार मनाती करवा दी, जब शाम ने करवा दी, सुबह भी करवा दी, फोन फान पर बात हो लीज प्रधान की उसकी, फिर भी आना कौन चाहे उसकी कल नहीं मानी होगी जो प्रधान से हटाया गया। मैं दद्दा लाई तो सही को नहीं भी है, तो सारे भाइयों का मिलके तो जिस पर ज़्यादा सहमत होंगे उसे ही मिलेगी। ठीक है। गांव के कौन कौन लोग मौजूद थे जिसमें सरपंच, एक्स सरपंच, नंबरदार वगैरह कुछ नाम? सरपंच भी मौजूद था जो आज हाजिरी है वाल्मीकि अजमेर आजाद, और सरपंच भी था गुग्गा कहते महावीर है, राजा भी था, रणधीर था यो, तो 4-5 सरपंच थे और गांव के मौजूद थे। वाल्मीकि में भी थे, चमारा में भी थे और बामणा में थे, सारे आदमी थे। मतलब पूरा गांव इकट्ठा था एक साथ? पूरा तो कदे खैर होया को नहीं करता, न्यू तो उसमें डिक्के तोड़ने भी आड़े भी होया करे हैं, तो फिर तकरीबन 80% 90% आदमी राजी है इस पर। ठीक है। आप 10% तो होया करे। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या नाम अपना? अपना नाम राज सिंह है भाई साहब। राज सिंह, की विचार है मतलब आज जो प्रधान की नियुक्ति करी गई है, मतलब एक नया प्रधान चुना गया है, उसके बारे में क्या विचार है? और अगर गांव ने किस तरह लेके, गांव नहीं कह सकते, कंडेला गांव में 28 गांव भी आए हैं, उन्होंने लेके किस तरह साथ चलोगे? ऐसा भाई साहब, आज से 3.5 महीने पहले कंडेला खाप इकट्ठी हुई थी और उस खाप में सभी मौजूद व्यक्तियों ने ये फैसला लिया था कि कंडेला गांव को 2 महीने का टाइम दिया जाता है, 2 महीने के बाद ये कंडेला गांव इस खाप को प्रधान चुन करके दे। वो टाइम अपना पूरा हो चुका, 3.5 महीने हो गए। तो आज गाँव ने समझा और सलाह की, कल शाम को मुनादी करवाई, आज सुबह मुनादी करवाई और टेकराम जी को भी न्योता भी दिया और उनका खुद फ़ोन अपने जो ओम प्रकाश प्रधान जी बनाए हैं उनके पास उनकी कॉल भी आई। उसके बावजूद भी वो गांव इकट्ठा होने में नहीं आए, बल्कि उन्होंने ऐसी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया। 1-2 व्यक्ति जो शराबी कबाबी थे उनको बीच में गली में भेजा और ऐसा तो चलता रहता है। और हमने ये फैसला क्यों लिया? टेकराम के कारण अपना किसान आंदोलन, मैं ये आरोप लगाता हूँ, ये कमज़ोर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि टेकराम एक ऐसा व्यक्ति है, चाहे आप किसी से पूछ लिए, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जो आदमी बीजेपी से जुड़ रहा है अपने स्वार्थ के लिए, और आज किसका विरोध हो रहा है पूरे हरियाणा में? सभी जानते हैं, बीजेपी और जेजेपी का। तो उन्होंने तो बीजेपी छोड़ के किसानों के बीच में आ जाना चाहिए था। दूसरी बात, हमें प्रूफ के तौर पर हम कहते हैं, सिरसा में विरोध किया दुष्यंत चौटाला का, हिसार में दुष्यंत चौटाला का विरोध किया, 5 जून को जींद कृष्ण मिड्डा के मकान के सामने कानूनों की प्रतियां जलाई गई, वो किसी भी कार्यक्रम में नहीं शामिल हुआ। वो क्यों नहीं होता? क्यों नहीं अपना चेहरा दिखाता? सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है, अपनी हाजिरी लगाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए स्पेशल कहीं जाता है। जैसे हम किसी नेता से जुड़े हुए हैं, उसकी चमचागिरी करने के लिए वहाँ तो वो जाता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, गांव के अंदर जो हम भाईचारे की बात करते हैं, पहले बाँच दी पूरे गांव ने, अब 100 रुपये प्रति किला के हिसाब से गांव में बाँच का कार्यक्रम चला। लेकिन उस टेकराम जी ने क्या किया, जो उसके 2-4 व्यक्ति हैं उनको ये बोला है कि बाँच नहीं देनी 100 रुपये। उसका कहाँ से प्रूफ मिलता है? क्योंकि अपने ओम प्रकाश जी, क्योंकि ये उस कमेटी के सदस्य हैं। गांव का किसान आंदोलन की जो रूपरेखा, दिल्ली कितने व्यक्ति भेजने, कैसे भेजने, गाड़ियां कैसी भेजी जाएंगी, गांव में से चंदा कैसे करें, उस कमेटी के सदस्य हैं। तो ये और ईश्वर जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके पास उनकी बैठक में गए, वो नहीं मिले, इन्होंने फ़ोन किया है कि सरपंच साहब हम आपके पास आए हैं, वो 100 रुपये जो किला वाले हैं वो, और नौकरी वाले भाईचारा की जो 5 है आप वो दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप भेज दूंगा। आज तक दूसरी बात ने तो उन्होंने भेजी,
न उनके जो कुछ चुने हुए आदमी हैं उनकी बात हमारे बीच आई, तो वो तो किसान आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। और इनके आने से तो किसान आंदोलन और मजबूत होगा। जैसे अब हमारे गांव का एक लड़का गुम हुआ था, हमने प्रदर्शन किया, सभी ने देखा, और ऐसा जो ज़बरदस्त जो था कि डीसी साहब और प्रशासन ने उस प्रदर्शन के बाद बड़ी अच्छी कार्रवाई की हुई है। 19 तारीख का हमने अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद प्रशासन हमारे बीच में आया। डीसी साहब का अपने प्रधान ओम प्रकाश जी के पास भी मैसेज आया कि मैं एक बार बातचीत करना चाहता हूं। उसके बाद उन्होंने बातचीत की। आज डीसी साहब और एसपी साहब ने, एसएचओ सदर जींद दिनेश जी ने टीमें गठित की हुई हैं। 3-4 तो उस परिवार के सदस्य हैं और 3-4 टीमें पुलिस की वो जाई हुई हैं। तो हमें तो खाप के लिए ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो खाप को आगे बढ़ाए, जो इस किसान आंदोलन को जी जान से लड़े। ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे इस किसान आंदोलन में छुरी घोंपे। टेकराम जी तो इस आंदोलन में पीठ के पीछे छुरी घोंप रहा है। आज उसको बीजेपी ये कह दो कि टेकराम जी आओ, आपको हम मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं। उस आदमी को तो गाँव का कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका भी एक सबूत है। 2002 में जब चौटाला सरकार ने कंडेला गाँव पर गोलियाँ चलाई, पूरा गाँव एडी चोटी से लेकर मतलब चूची बच्चा तक गांव इकट्ठा था। टेकराम जी बुलाए, गांव ने कहा कि भाई टेकराम, गांव पे आज आफत है, तू इस गांव का साथ दे दे, इस पार्टी ने छोड़ दे। टेकराम ने सीधी यूँ कही कि भाई मन ने गांव की ज़रूरत को नहीं, मन तो पार्टी की ज़रूरत है, क्यों, जब वो चेयरमैन था। आज भी वही हालत है। टेकराम ना आज चेयरमैन बना दो, उसकी तो गांव का कुछ नहीं, उसकी तो अपने पेट की लाग रही है, स्वार्थ की लाग रही। जाए तो हटाया नहीं उस भाई था, हमने कोई दुश्मन नहीं, नाता मेरा दादा लग है, वो बीजेपी का कार्य करने लग रहा है बस। मतलब मेन राजनीति ही थी। हाँ बस। और जो खाप प्रधान पद होता है ना, बार बार टेकराम जी को सलाह दी है कि आप खुले मन से खाप की प्रधानी करिए, लेकिन राजनीति न करें, क्योंकि खाप प्रधान पद एक गैर राजनीतिक पद होता है। और ये भी विश्वास दिलाते हैं जो ओम प्रकाश जी आज प्रधान बनाए हैं, कभी भी वो हिस्से में ये किसी राजनीति से नहीं जुड़ेंगे, न पार्टी से जुड़ेंगे, ये गैर राजनीतिक होंगे। पहले तो किसी का कोई भी कार्यकर्ता रह सकता, वोटर रह सकता है, वो एक अलग बात है। तो ये समाज को जोड़ने का काम करेंगे, बढ़ाने का काम। और रही बात है टेकराम कंडेला जी के कारण हमारी कंडेला खाप में फूट हुई, फिर हमारे गांव में फूट हुई। वो क्यों हुई? जब उस टेकराम जी ने त्याग पत्र दे दिया तो वो तो बड़ा बनना था कि भाई मन ने त्याग पत्र दे दिया और ये प्रकाश भाई बना दिया, ये भी अपने गांव का है। और मैं भी रतन सिंह ने इसी तरीके से बनाया था, अगले भाई टेकराम ही खाप का प्रधान तू है, तो 5 आदमियों ने बनाया था। अरे ई वो कह दिन प्रकाश भाई तू प्रधान चुन दिया, ले तू चल। उसके मन में किसी न किसी जगह खोट है। और छोटी देख पैर की मोच और छोटी सोच कदे भी आदमी ने आगे नहीं बढ़न देंगे। नहीं, टेकराम ने तो बहुत ऊंचे जाना था, जितना गांव ने साथ दिया, लेकिन उसने गांव का साथ नहीं दिया। बिल्कुल भाई, टेकराम कंडेला जो पूर्व प्रधान थे, उनके ऊपर एक आरोप ही कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित थे। राम राम भाई। राम राम भाई। की नाम अपना? आप ओम प्रकाश जी के बारे में की विचार है आपका, मतलब जो आज नियुक्त किए गए हैं? ओम प्रकाश जी अच्छे आदमी हैं और जो कंडेला खाप ने 4 महीने पहले समय दिया था, अब कंडेला को सौंप दी थी, अब कंडेला ही प्रधान बनाएगा दोबारा, तो आज वो समय आ गया है। और ओम प्रकाश जी को कंडेला खाप का 36 बरादरी ने, पूर्व सरपंच, पूर्व मेंबर सभी ने मिलके कंडेला, पूरा गांव कंडेले ने मिलके ओम प्रकाश जी को प्रधान बना दिया। राम राम जी। क्या कहना है आपका प्रधान जी के बारे में? ये ओम प्रकाश जी जो बनाए हैं नहीं आज, ये पहले भी ऐसे बनाए थे। पूर्व सरपंच, नंबरदार, पंचायत, मौके का सरपंच, मौजूद आदमी, उन्हीं को बना था। लेकिन टेकराम ने ब्लेम लगा दिया, 5-10 आदमियों ने बना दिया। लेकिन 28 गांव इकट्ठे हुए नहीं, वहाँ बात चली गई, चलो वो बात नीचे होगा। 2 महीने का टाइम दे दिया। 2 महीने का टाइम देने के बाद टेकराम का इंतज़ार करी, टेकराम इकट्ठा करेगा, लेकिन टेकराम ने इकट्ठे ना करे। गांव ने इंतज़ार करके आज इकट्ठा हो गए और इसको दोबारा चुन दिया। ये सबसे ईमानदार सच्चा आदमी है। और आंदोलन में जो इंचार्ज है कंडेला गांव का, पैसे का भी और भी, आंदोलन का इंचार्ज यही है। आंदोलन को जितना बढ़ चढ़ गई और भी ताकत मिलेगी नहीं ओम प्रकाश से मिलेगी, न कि उससे। वो तो चंदा देने में भी और भी पैसा इकट्ठा काम करे, आगे फोटो उतरवा ले, और कोई काम नहीं था। इस संघर्ष को जो किसान आंदोलन है उसको बल्कि कमज़ोर बनाना चाह रहा था, इसलिए गांव की नज़रा में आ गया, इसलिए इसको बदल दिया, ये ओम प्रकाश बना दिया। ओम प्रकाश ईमानदार आदमी है। पहले भी पूर्व सरपंच, ये सरपंच बने जब सर्वसमिति से एक यही आदमी चुना था कंडेला गांव ने ईमानदारी के तौर पर। अब भी ये ईमानदार है और इसको सबसे बढ़िया आदमी है और गांव को सबको मंजूर है। 36 जाति को वो तो इक्का दुक्का को दारू पीनिया को दारू बेचनिया वह बोल सके हैं, इक्का दुक्का और कोई आदमी नहीं है। 36 जाति खुश है।
बिल्कुल भाई, एक युवा और साथ में है। राम राम भाई, की नाम अपना? अमित नाम है। अमित, मतलब आज जो प्रधान चुने गए उनमें क्या खासियत लगी आपने, वो ही चुने गए? ये जी पहले हमारे पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और हम जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ है उस दिन से इन्होंने किसानों के इस आंदोलन को बढ़ चढ़ के भाग लिया और समय समय पर, और वो कम से कम ये 15-20 दिन वहाँ पे हमारे रहे भी तंबू में। तो टेकराम ने क्या किया, पहले जब प्रधान को हमने घोषित किया था कि भाई प्रकाश सरपंच जी प्रधान है, उस टाइम पे 28 गांव हमारे इकट्ठे हुए थे। उन्होंने इकट्ठे होकर कंडेला गांव को ये बागडोर सौंप दी थी कि भाई आप हमें प्रधान बना के दो, और अगर कंडेला गांव नहीं करता है तो हम अपना प्रधान हम खुद चुन लेंगे। तो आज इसीलिए सब ने इकट्ठा होके प्रकाश सरपंच जी को मतलब पूरा गांव जो इकट्ठा हुआ है, बिल्कुल उस हर सर्वसम्मति से, हर जाति हर वर्ग से और छोटे बड़े युवा सभी ने इकट्ठा हो गए आज प्रकाश सरपंच जी को प्रधान बनाया। बिल्कुल भाई, आपने देखा सुना, आपने इस वीडियो में भाई के ला गया प्रधान जी वगैरह में आपके विचार की है, कि आपकी सोच है, तो आपने सब कमेंट के हिसाब से अपने विचार रखियो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करियो। धन्यवाद।